और वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चूंकि लगातार जारी है, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो 11 बजे का समय था, लगभग 1 घंटा हो चुका है और इस बैठक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम मुद्दे जिस पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते हुए परिदृश्य के बीच में नीति और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे भी जिस पर चर्चा की जाएगी। और अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। अक्षय, लगभग 1 घंटा हो चुका है, 11 बजे से लगातार मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही है। पलक, पिछले 1 घंटे से लगातार बैठक जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, साथ ही साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए आगे प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ गतिशक्ति योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी, उस पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। और क्योंकि कई जगहों पर फसलें किसानों की बर्बाद हुई हैं, तो चर्चा ये माना जा रहा है कि किसानों के लिए भी कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। खास करके फसल बीमा योजना को जिस तरह से सरकार ने आगे बढ़ाया है, तो ये माना जा रहा है कि उसको और पुख्ता तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए भी कुछ सौगात इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। और क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट के साथ CCEA की बैठक भी है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मसलों को पूरा देखती है, उसकी बैठक भी बुलाई गई है। कैबिनेट के साथ साथ वो भी आहूत की गई है। तो ये माना जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से सरकार को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लानी है, उस पर ये संभावित बैठक चल रही है। ये माना जा रहा है कि लगभग 3 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अश्विनी वैष्णव कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देश को देंगे मीडिया के सामने। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि दाहोद में और गुजरात में लगभग 80,000 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने जनता जनार्दन को सौंपा है। प्रधानमंत्री पटना भी पहुंचने वाले हैं, बिहार को भी सौगातें मिली हैं, रेलवे से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट करने वाले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का उनका दौरा है, जहाँ पर 2 एयरपोर्ट्स जनता को समर्पित करेंगे। दतिया और सतना 2 एयरपोर्ट्स बन करके तैयार हैं। जो दतिया है वहाँ पर जो पीताम्बरा पीठ है, वहाँ पर लगातार कनेक्टिविटी बेहतर करने की कवायद जारी है। ये कहा जा रहा है कि JR एयरपोर्ट्स भी बनकर तैयार है, उसके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा हो सकती है। उसका एक फाइनल जो इनॉग्रेशन कब होना है, उस पर भी चर्चा मानी जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द से जल्द इसको इनॉग्रेट कर देना चाहिए। दूसरी बात ये रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डेस्टिनेशंस राज्यों में बनाने की कवायद की है, तो माना जा रहा है कि पर्यटन को बूस्टअप करने के लिए सरकार कुछ अलग योजना ला सकती है, या फिर जो योजनाएं संचालित है, खास करके उड़ान और प्रसाद जैसी योजनाएं, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि CCEA और कैबिनेट की जो बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि गतिशक्ति योजना को बनाना, टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करना, साथ ही साथ किसानों के लिए भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, लेकिन बैठक फिलहाल 1 घंटे से जारी है कैबिनेट की, और उस दौरान भी कई अहम फैसले लिए गए थे। तो जब आज जो ये बैठक हो रही, तो क्या सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा संभव है? संभव इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि कल राजनाथ सिंह ने जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर रहे हैं, उनको खरीदने की मंजूरी, उनको आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। और क्योंकि वो देश में ही बन रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि राफेल जैसे विमान दूसरे देशों से हमें लाना पड़ा है, तो अब जो लाइट हेलीकॉप्टर है, उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। और जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं, उस पर मुझे लग रहा है कि फोकस ज़्यादा सरकार का रहने वाला है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना है, एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से काम किया है, ये माना जा रहा है कि उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है। और CCEA की इसीलिए बैठक महत्वपूर्ण बुलाई जाती है, ताकि जो बैठक से क्या कुछ छनकर बाहर आता है वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।